अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अहम खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने धरना देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आज से चंद महीने पहले जो कुछ हुआ था लगता है उसका रिपीट टेलीकास्ट होने जा रहा है, क्योंकि वही जगह है, वही लाहौर का यतीम खाना चौक जहां पे तहरीक लबैक पाकिस्तान अब से थोड़ी देर पहले 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही थी। वहां पे तहरीक लबैक के सपोर्टर्स, कारकुन और आम आवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन लोगों से खिताब करते हुए, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, खिताब करते हुए सैयद सरवर शाह साहब, जो कि रुकन मरकजी मजलिस शूरा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के, उन्होंने ऐलान किया है उनके मुताबिक अब वो इस जगह पे, इसी जगह पे, सड़क के दोनों तरफ जहां पर वो जलसा हो रहा था 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में, वहां पर वो अब धरना देने जा रहे हैं। दोस्तों, उनके अल्फाज क्या थे मैं दोहरा देता हूं, आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि हम यहां से जाएंगे नहीं, ज्यादा देर तक रुकेंगे भी नहीं। जी हां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये धरना जो दिया गया है इसमें अल्टीमेटम दिया है उन्होंने 2 दिनों का। आज 19 तारीख है, 21 तारीख तक यानी जुमेरात के दिन तक का अल्टीमेटम है कि जिसके बाद वो अपने अगले का राय अमल तय करेंगे। अच्छा, जब सरवर शाह साहब ने यह कहा कि हम यहां से जाएंगे नहीं और ज्यादा देर रुकेंगे भी नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटम जो 21 तारीख को खत्म हो रहा है उसके बाद शायद वो मार्च करें। हो सकता है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, हो सकता है वजीर आला हाउस की तरफ या सूबाई असम्बली की तरफ मार्च करें, क्योंकि यहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं का मतलब यह है कि वो इस धरने को अपने अगले लाए अमल के बाद यहां से उठा के, या इसको हो सकता है कि मुल्क गिर एहतजाज की सूरत में, जो कि हमने गुज़िश्ता चंद माह पहले देखा था, मुल्क गिर एहतजाज हुआ था, यही यतीम खाना चौक मैदान जंग बना था, दोनों अतराफ से तशद्दुद हुआ था, तसादुम हुआ था, लोग जख्मी भी हुए थे, लोग जाँ बहक भी हुए थे। दोस्तों, क्या कहा क्या गया है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद का जो एक सिलसिला है तहरीक लबैक पाकिस्तान का वो क्या होने जा रहा है। पहले आपको बताता हूं धरना दे क्यों रहे हैं। धरना इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि गुज़िश्ता कई माह से, जब से वो लास्ट एक एपिसोड हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, कई माह से अल्लामा साद रिजवी साहब को नजरबंद किया हुआ है। अच्छा, अल्लामा साद रिजवी साहब को नजरबंद करने के जो अहकामात थे वो पंजाब गवर्नमेंट ने दिए, उनको 3 महीने के लिए नजरबंद किया। फिर जब नजरबंदी उनकी खत्म होती है तो अदालत की तरफ से हुक्म आता है जनाब कि आप इस नजरबंदी को खत्म करें। पंजाब गवर्नमेंट उठ के हाई कोर्ट चली जाती है स्टे लेने के लिए, वहां पर भी उनको स्टे नहीं मिलता और जो फैसला है नजरबंदी का वो कलअदम हो जाता है। उसके बावजूद अल्लामा साद रिजवी को उनकी नजरबंदी खत्म नहीं की जाती है। अब खबर यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। मुतादिद बार कहा गया है कि इन पर जो चार्ज लगा हुआ है कि ये अमन आमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो चार्ज अब बेबुनियाद है और वैसे भी हालात चूंकि बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए। उन पे चार्ज गवर्नमेंट ने ये लगाया था जिस वजह से नजरबंदी की कि जो कुछ आपको याद है, जो तसादुम हुआ, जो लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचा, उसके पीछे अल्लामा साद रिजवी है। लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला हैं वो दलील ये लेते हैं अदालत में कि अल्लामा साद रिजवी को तो आपने उस जलसे में जिसमें उन्होंने शिरकत करनी थी उसमें जाने ही नहीं दिया। रस्ते में, आपको याद है वीडियो वायरल हुई थी, रस्ते में गिरफ्तार कर लिया। तो जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो और उसके बाद जो भी हंगामा आराई हुई गिरफ्तारी के बाद, उसमें साद रिजवी का क्या किरदार है? उसमें तो उनका कोई किरदार नहीं है, ये दलील दी जा रही है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ, तो वो गिरफ्तार थे, वो तो आपके पास है, तो उससे उनका क्या लेना देना है। लिहाजा ये दलील बार बार दी जा रही है। अब जो एग्जैक्ट वर्ड से अल्लामा सैयद सरवर शाह साहब के वो क्या थे, एक दफा वो सुन लें आप। आज रैली के बाद ये इरादा कर लिया है कि हम यहां से जाएंगे नहीं और ज्यादा लंबे वक्त तक भी यहां नहीं रुकेंगे। हम आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ 19 अक्टूबर बरोज मंगल, टाइम क्यों है 7:15 पर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज से हमारा पुरअमन धरना शुरू हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये आपने सुना। इसके साथ साथ उन्होंने अपना एक हैंड आउट जारी किया है। उसके मुताबिक जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल भी है,
सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, उसके मुताबिक वो लिखा जा रहा है कि 15 रोज से मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज जारी थे। अच्छा, ये मुख्तलिफ टुकड़ियों की सूरत में तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज है वो जारी था अलबत्ता, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने हमसे राब्ता नहीं किया। अब भी हम हुकूमत को 2 दिन का टाइम देते हैं कि वो टेबल पर आकर हमसे बात करें, यानी हमसे जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टेबल पर डिस्कस की जानी चाहिए। और यही बात जो है सैयद सरवर शाह साहब ने भी की थी कि मेज़ पर हमारे साथ मामलात को हल किया जाए और मुतालिबात जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मुतालिबात हैं उनके वो मिनो अन तब्दील किए जाएं और उस मुआहदे का पास रखा जाए। अच्छा, यहाँ पर यह भी है कि एक तो मुतालबा है इसमें अल्लामा साद रिजवी की रिहाई का, उनको जो नज़रबंद किया हुआ है। दूसरा मुतालबा यह भी आ सकता है कि जो मुआहदा हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक के दरमियान फ्रांस के सफीर को लेकर के हुआ था कि उसको मुल्क बदर किया जाएगा, उसको मुल्क से निकाला जाएगा, उस हवाले से लगता यह है कि तहरीक लब्बैक अपने उस मुतालबे को दोबारा दोहराएगी कि उस मुआहदे का पास रखा जाए, ऐसा लग रहा है। अभी उन्होंने फिलहाल धरना दे दिया है और किसी हुकूमती वजीर या किसी भी हुकूमती तर्जुमान की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो बात करेंगे तहरीक लब्बैक के पास जाके। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, माजी के बरक्स इस वक्त जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात की पेशकश का ऐलान किया है। जैसा कि मैंने आपको ये जुमले सुनवाए भी और बता भी रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि मेज़ पर हमारे मामलात को हल किया जाए। ये सैयद सरवर शाह के अल्फाज से, और जो हैंड आउट जारी किया गया है उसमें भी कहा गया है कि हम टेबल पर बैठकर हमसे बात करें, हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इस दफ़ा वो कर ये रहे हैं, स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो टाइम फ्रेम दिया गया 2 दिन का कि हम यहाँ बैठे हैं, आप आए हमारे पास, हमसे बात करें। आज का दिन है, आज की रात है अब तो और कल बुध का दिन है और जुमेरात तक का टाइम है, रात का शाम 5 बजे उन्होंने कहा है कि हम अपना अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। जुमेरात को यानी 21 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे अपने अगले लाहेमल का ऐलान किया जाएगा। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि इससे पहले कि हालात फिर खराब हो, चंद महीनों पहले जो यतीम खाना चौक में बल्कि पूरे मुल्क में जो सूरत हाल हमने देखी थी, इससे पहले कि सूरत हाल उस नहज पर जाए, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और आके इनसे मामलात हल करने चाहिए। और किसी किस्म के ऐसे बयानात जो कि इश्तियाल अंगेज हो, दोनों साइडों से नहीं आने चाहिए, उस साइड से भी नहीं आने चाहिए, तहरीक लब्बैक वालों की साइड से भी नहीं आने चाहिए और गवर्नमेंट की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जाते साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इश्तियाल दिलाएंगे, वो भी मुश्तिल होंगे, दोनों की एक हिस्ट्री है, पिछले जख्म अभी भरे हुए हैं, अभी ताज़ा हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि यही वो यतीम खाना चौक था जहाँ पे कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ था। हालात दोबारा ख़राब हो सकते हैं, उसको रोकने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। इस हवाले से जो अपडेट आती जाएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चले कि इस हवाले से जब भी नई वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह ने के बाद।